छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ी कुछ इस प्रकार हैं। हॉकी में आर बेस्टियन राजनांदगांव से हैं, लेजली क्लॉडियस बिलासपुर से हैं, विसेंट लकड़ा बिलासपुर से हैं, सबा अंजुम हॉकी प्लेयर है जिन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार एवं 2015 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। वर्तमान में ये डीएसपी हैं। नीता डुमरे ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। पावर लिफ्टिंग में तंद्रा राय चौधरी पावर लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टिंग में रुस्तम सारंग, अजयदीप सारंग और बुद्धराम सारंग है। कुश्ती में अवधेश यादव, फुटबॉल में ह्यूबर्ट क्लाडेशियम और लेजली क्लाडेशियस, क्रिकेट में राजेश चौहान, संतोष साहू और आरडी आउटी, बास्केटबॉल में राजेश पटेल, नवनीत कौर और पूनम चतुर्वेदी, वॉलीबॉल में आशीष अरोरा, बशीर अहमद खां और विनोद राय, हैंडबॉल में विजय रेड्डी, सबन कुरैशी, कुणाल शर्मा और प्रभा नायर, नेटबॉल में कुमारी प्रीति बंछोर, कुमारी सरिता यादव और नेहा बजाज, बॉक्सिंग में राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र साहू, करण सोनकर, कराटे में अंबर सिंह भारद्वाज, इन्हें गुंडादुर पुरस्कार 2014 में दिया गया। शतरंज में किरण अग्रवाल, मनोज वर्मा, सुधाकर बाबू और संतोष कौशिक, बैडमिंटन में संजय मिश्रा, उपमा सिंह, संजय शुक्ल, टेबल टेनिस में समीर सरकार, निशानेबाजी अमरदीप सिंह राय, सानिया शेख, जिम्नास्टिक में अखिलेश तोमर, जूडो में रीना साहू और कैनोइंग दौड़ में ममता प्रधान तथा देव कुमारी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक संस्था एवं संस्थापक इस प्रकार हैं। रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक हैं दुलार सिंह मंदराजी। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इसके संस्थापक हैं रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसके भी संस्थापक हैं रामचंद्र देशमुख। नया थिएटर या हिंदुस्तान थिएटर, इसके संस्थापक हैं हबीब तनवीर। सोनहा बिहान, संस्थापक हैं दाऊ महासी चंद्राकर। चिन्हारी नाचा पार्टी, संस्थापक हैं ममता चंद्राकर। मटेवा नाचा पार्टी, संस्थापक हैं नाइक दास एवं झुमुक दास। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी तथा लोरिक चंदा पार्टी दोनों अलग अलग नाचा पार्टी है। छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी है, जिसके संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी थे, जिन्हें नाचा के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। नाचा में जो पुरुष महिला भूमिका निभाते हैं उन्हें नाचिया कहा जाता है। नाचा में कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला या लोक चित्रकला कुछ इस प्रकार है। सवनाही इस चित्रकला में महिलाओं के द्वारा घर की मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से विभिन्न प्रकार के चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, जो श्रावण मास के हरेली के अवसर पर की जाती है। हरतालिका, यह तीजा पर्व के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा स्वरूप मनाई जाती है। बालपुर चित्रकला, इस पर्व में चितेर जनजाति द्वारा पौराणिक चित्र बनाया जाता है। चितेर जनजाति, याद रखेंगे चितेर CHITER।
बालपुर चित्रकला चितेर जनजाति से संबंधित है। गोबर चित्रकारी, यह चित्रकारी घर की महिलाओं द्वारा अन्न धन भंडार की समृद्धि हेतु दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सामान्यतः धान की कोठी में अनेक प्रकार के चित्र बनाई जाती है। चौक, यह सामान्य चावल के आटे से विभिन्न प्रकार के बेल बूटे एवं पद चिन्हों के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र प्रायः विभिन्न अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के अवसर पर घर के बरामदा से लेकर गली तक बनाई जाती है। वर्तमान समय में चौक पुरने के स्थान पर रंगोली की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। आठे कन्हैया, यह पर्व जन्माष्टमी के अवसर पर मनाई जाती है। इस दौरान घर के दीवार पर 8 पुतलिका बनाकर उनकी पूजा की अर्चना की जाती है। नोहडोरा, यह चित्रकला सामान्यतः नए घर में प्रवेश के पूर्व दीवारों में मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलात्मक कृति से बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न जीव जंतु बेल बूटे बने होते हैं। कई वर्षों तक दीवारों पर बने रहते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी में नोहडोरा डालना कहते हैं। गोदना, छत्तीसगढ़ महिलाओं में गोदना प्रिय है। बाँह, हाथ, पैर, ढोड़ी आदि पर गोदना गोदवाते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है तथा सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का कार्य सामान्यतः ओझा, कुंजर, बंजारा समुदाय के द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ के लोकगीत कुछ इस प्रकार से हैं। पंडवानी महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी कहलाता है। पंडवानी के रचयिता सबल सिंह चौहान हैं। पंडवानी गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। पंडवानी गीत के मुख्य नायक भीम हैं। पंडवानी गीत की मुख्य नायिका द्रौपदी है। पंडवानी के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। पंडवानी जो है महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूप है। पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी शैली में गायन है। इसके गीत रूप में झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह कहलाते हैं। मुख्य नायक इसका भीम है, मुख्य नायिका द्रौपदी है और प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा एवं करताल है। तीजनबाई पंडवानी की प्रमुख गायिका हैं। वेदमती शैली, वेदमती शैली में केवल गायन कार्य होता है, वीरासन पर बैठकर गायन। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं रितु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। कापालिक शैली, कापालिक शैली में गायन के साथ नृत्य भी होता है और इसके मुख्य कलाकार हैं तीजनबाई, शांतिबाई और उषाबाई। ददरिया, ददरिया को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहते हैं। इसे श्रम गीत भी कहा जाता है। इस गीत में फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा अपने मन की बात को पहुंचाते हैं। बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य करते हैं। ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हुई है। ददरिया गीत के प्रमुख कलाकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव। पंथी गीत, पंथी गीत छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथ द्वारा गाए जाने वाला विशेष लोकगीत है। पंथी नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं। प्रमुख गीतकार हैं स्वर्गीय देवदास बंजारे, पंथी नृत्य के जनक कहलाते हैं।
पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने का श्रेय स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है मांदर और झांझ। चंदैनी गायन। चंदैनी गायन छत्तीसगढ़ अंचल में लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसके कलाकार हैं चिंता दास। इसका वाद्य यंत्र है टिमकी और ढोलक। गीत जो है इसका नृत्य का कथानक लोरिक चंदा है और इसकी जाति राउत जाति द्वारा ये गाया जाता है। पार्श्व संगीत जो है इसके लिए रवान यादव ने लोकनाट्य चंदैनी गोंदा के पार्श्व संगीत दिया था। सुआ गीत। सुआ गीत दीपावली के पूर्व शुरू होकर दीपावली के अंतिम दिवस तक चलता है। सुआ गीत सुआ नृत्य के समय गाया जाता है। सुआ नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं। सुआ गीत शिव और गौरी के प्रतीक होते हैं। सुआ गीत को मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है। यह गीत श्रृंगार प्रधान होता है। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। धन्यवाद।